खालकाबाद एंट्री पॉइंट पे मौजूद हैं। एक गाड़ी जो है मेडिसिन से लेके यहाँ पे पहुँची है, उसको रोक लिया गया है, तो इसका चेक एंड बैलेंस करेंगे। डॉक्टर साहब आपने ये गाड़ी रोकी है, तो क्या चेक करेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो मेडिसिन के लीगल एस्पेक्ट होते हैं, पहले हमने ये देखना कि ये गाड़ी किसी अथराइज डीलर की है या नहीं है। ठीक है। ये आज हमने अभी गाड़ी जब हमारे पहुंचते ये गाड़ी बराबर आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि इस गाड़ी के अंदर जो मेडिसिन है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये जो इसका कोल्ड चेन वो मेंटेन है या नहीं है, क्योंकि वारंटी बिल वगैरह सारा वारंटी है। क्योंकि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में अद्वियात के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो गर्मी है। लोग कहते हैं जी डॉक्टर से दवाई लिखवाई है, हमारा बंदा ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी है, मरीज़ ठीक नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि गर्मी के मौसम में सख्त टेम्परेचर में उसकी एफिकेसी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और उसकी वजह से हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तमाम मेडिकल स्टोर वालों को, इवन हॉस्पिटल क्लिनिक वालों को हमने ये क्या हुआ कि आप बगैर एसी वाली गाड़ी की दवाई ना खरीदें। अगर कोई गाड़ी बगैर एसी में किसी मेडिकल स्टोर वाले को कोई दवाई खरीदता पकड़ा गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गाड़ी वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला बगैर एसी वाली गाड़ी से दवाई खरीदेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्यों कि हमने लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने सिर्फ पैसा नहीं कमाना, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। और आप खुद भी देख रहे हैं, आप इनसे भी पूछ लें कि ये कहाँ से आए हैं। जी, आप कहाँ से? सर जेलम से। जेलम से। कौन सी कंपनी है? आइडियल के नाम से है। तो आप फिर चेक करें डॉक्टर साहब को पीछे एसी वगैरह। आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास, खासे पुराने हैं ये जेलम से आते हैं। और इनकी गाड़ी अभी हम देखते हैं कि इसमें एसी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आप ये खुद देखें कि बाकायदा इन्होंने ये इसका कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए ये उतारे नीचे, ये डब्बा नीचे उतारें। ये दवाई को देख के पता चल जाता है कि लगा हुआ है। हाँ, अंदर काफ़ी ठंडक है। ठंडक है ना सर जी। अब थोड़ी साइड। हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं जाके कोटली दोबारा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये देखें, ये मार्क सिटी में पहुंचे हैं ना, तो दोबारा चेंज कर लेते हैं। ये बिल्कुल पता चलता है जी, इसके अंदर बर्फ लगी हुई है, बिल्कुल ठंडा। आइस प्लेट है ये सर जी। आइस प्लेटें वगैरह। ये वो मेडिसिन है जो जिनका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। उसमें ये हार्मोन्स हैं, उसमें आयरन सप्लीमेंट्स हैं, उसमें इंसुलिन है, उसमें वैक्सीन्स हैं। ये सब चीज़ें इस गाड़ी एसी वाली गाड़ी है, और गाड़ी के अंदर ये कोल्ड बॉक्स होता है, इस कोल्ड बॉक्स के अंदर है। और जब ये ख़त्म होगा, या अगर ये किसी जगह ये प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, रास्ते में गर्म हो जाती हैं, तो ये मेडिकल स्टोर वालों से रिप्लेस कर लेते हैं। और ये तमाम जो लोग हमें ये प्रोग्राम जो हमारा देख रहे हैं उनसे भी है, और ये हमारे जो भाई ये जो सप्लाई कर रहे हैं, हमें इनको शाबाश दूंगा, वेरी गुड। ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रखना है। और ये जो कारोबार है, इस कारोबार को आम कारोबार से मुख्तलिफ समझना है। इंसानी जान जो है उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो अभी और भी गाड़ियाँ आएंगी अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी ये मॉर्निंग टाइम है, सुबह गाड़ियाँ कोटली जाती हैं, कोयटा जाती हैं, जैसे पेम्बर, कोट जैमल, बरनाला, इसी एग्जिट पॉइंट से खालकाबाद पर खड़े हैं अभी हम खालकाबाद में। तो यहाँ से आएंगी तो हम उनको भी देखेंगे कि हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो किस हद तक फॉलो हो रही हैं। तो इस गाड़ी को जाने देते हैं हम, शाबाश। और इनकी अभी हम ये बिल वंटी नहीं देखते, बल्कि बिल वंटी देख लेते हैं। इसकी एक दवाई की आप मुझे बिल वंटी दिखा दें। ये किसका है? ये क्वालिटी का नाम लिखा हुआ है, अली मेडिकल सेंस है। इनका बिल वंटी दिखा दें मुझे। इसमें सर हम ये देखते हैं कि ये जो दवाई है, ये इसको बंद करें, क्योंकि ये वैक्सीन है, ये ख़राब हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं कि ये जो दवाइयाँ इसके अंदर हैं, जो भी पड़ी हैं, इसका इनके पास ये दवाई ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये मैंने 2 दवाइयों को ही सैंपल निकाले हैं। इसका आप देखें कि ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका दवाइयों का ये रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है। नाज़रीन, अक्सर लोग कहते हैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने वही दवाई दी है, आराम आ गया, फ़लाँ के पास गए हैं तो आराम नहीं आया। आज आपको इस प्रोग्राम की मिसाल से पता चलेगा कि वो वजह क्या है। वजह ये होती है कि गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर होना चाहिए मेडिसिन के लिए वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिससे मेडिसिन की एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, जिससे मरीज़ों को आराम नहीं आता। तो लोग कहते हैं यार फ़लाँ डॉक्टर जाते शिफा कोई नहीं, फ़लाँ को जाएंगे उधर को शिफा है। इसका मतलब है कि उसने वो जो मेडिसिन के लिए टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, वहाँ पे एफिकेसी इसकी महफूज है। जो मेडिसिन के अलावा यहाँ फूड की गाड़ियाँ जाती हैं, जो हमारे बेकरी वाले हैं, वो यहाँ से जो उनकी जो है ना वो प्रोडक्ट तैयार होकर आगे जाती हैं, हम उनको भी चेक करते हैं कि उनको वो फ्रेश हैं, उन पर एक्सपायरी डेट लगी हुई है नहीं लगी हुई। तो जो हमारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मेडिसिन के अलावा जो फूड आइटम्स हैं उन पे भी एक्सपायरी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में अगर कोई ब्रेड है, अगर कोई रसगुल्ले या मिठाई है, वो 3 से 4 दिन में वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसी तरह रस हैं, उनकी एक्सपायरी डेट एक महीना होती है।
तो वो भी बहुत ज़रूरी है मेडिसिन की तरह। तो हम जब जाते हैं हम सुबह तो उनको भी हम देखते हैं। हमारे पास फूड अथॉरिटी भी है, वो भी इंशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ अगर कोई हमारे नॉलेज में आती है तो हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिल के, मुतलका फूड अथॉरिटी के साथ मिल के हम उनके खिलाफ भी भरपूर जो है कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ही गर्मी शदीद है। कल 45 टेम्परेचर था, आज सुबह का टाइम है और पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 40 के राउंड अबाउट है। देख लें पसीने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बिल इसका चेक कर रहे हैं, वारंटी बिल चेक कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे ये मैं बता रहा था कि ये क्रीम है हाइड्रोक्विन प्लस, इसका ये बैच नंबर लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे। अगली चीज़ ये देखते हैं, ये बिल वारंटी है, ये जो बिल वारंटी है ये डॉक्यूमेंट होता है, ये जो मुतलका दवाई का, इसके ऊपर जो बैच नंबर है वही बैच नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप देखेंगे ये सेम बैच, ये मैंने चेक किया है, इस दवाई का ये बैच नंबर देखें, ये जो लिखा हुआ है और ये इसका बैच नंबर सेम है। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब ये मेडिकल स्टोर अगर ये बैच नंबर गलत होगा, ये बिल वारंटी नहीं होगी, तो ये चीज़ें हम इनको पकड़ के हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब अगर कोई आप प्लीज़ इनको जाने दें, तो अगर कोई ऐसी मेडिसिन जिसे कहते हैं कि आपके मैच नहीं कर रही बिल के साथ, तो उनके लिए मेडिकल एक्ट के तहत क्या सजा उनके की जाए? तहत बाकायदा ड्रग एक्ट में ये अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड में लेते हैं, वो अलग उसकी सेक्शन है। अगर उसकी बिल वारंटी गलत है तो वो बिल वारंटी में लेते हैं, उसकी अलग सेक्शन है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की वायलेशन है और उसके हिसाब से आगे अगर एक्सपायर है तो उस पर अलग जो है ना सेक्शन लगती है। तो ये अच्छा, उस हिसाब से तमाम बिल हैं ये सारे ये जितनी भी इनके पास ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है ना, ये आईडी ट्रेडर जेलम से है और उनका ये हर मेडिकल स्टोर का ये अलग अलग ये बिल वारंटी है। ये पैक आती है दवाई और ये सेलमैन जाकर उठा के, जितने लोग बाकी भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सारे लोग ये ऐसी चीज़ें नहीं भी कर रहे। ये स्टोर का ऊपर इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये सेलमैन है, ये इतने टेक्निकल लोग नहीं हैं। ये इनका काम है कि ये दवाई बिल के मुताबिक जो इनका क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट है उसकी ड्यूटी है इसको ना चेक करना। इनका काम है कि ये बिल के मुताबिक ये दे के स्टोर वाले को उससे पेमेंट लेके वापस जाके मालिक को दे देनी और रास्ते में कोल्ड चेन मेंटेन करना ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है और इनको मेंटेन करना सेलमैन की जो है ना जिम्मेदारी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये लोग निभा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मास्क भी पहना हुआ था? जी मास्क पहने हैं सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? ये इधर मीरपुर से सर, कहाँ जा रहे हैं? समानी जा रहे हैं। सुमानी जा रहे हैं। जी सर। ये बिल एसी वगैरह मेंटेन है आपका? जी। आपके पास वैक्सीन भी है? वैक्सीन भी है। आप अभी किस इलाके में जा रहे हैं? समानी सर। ये आप एसी क्यों लगाते हैं? ये इसमें दवाइयाँ वास्ते सर। एसी से लगाते हैं कि गाड़ी में जो मेडिसिन है ना वो कूलिंग में रहे, टेम्परेचर जो उनका है इसका ना कितना टेम्परेचर रखा हुआ है? 3% होना चाहिए अच्छा, मेडिसिन का। इंशाल्लाह एसी की वजह से ये 3% पूरा है, तो अगर इससे 30 से ऊपर होगा तो क्या होगा? तो ज़ाहिर है फिर वो नुकसान होगा, फिर ये मेडिसिन फिर कंटिन्यू नहीं करेगी। इनका ये काम है जी माशाल्लाह। ये बहुत हमारे जो मीरपुर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं इनको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जो पहली गाड़ी थी वो जेलम से थी और जो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं इसी पे कोई कदगन नहीं है। ये अल्लाह की ज़मीन है, हर बंदे का हक है जो अथराइज है लीगली। लेकिन हमारे रूल जो हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए हैं, वो सबको फॉलो कर रहे हैं और सबको फॉलो करने पड़ेंगे। जो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया। अभी आप देख रहे हैं वो गाड़ी पीछे भी आ गई है कि या आज हम रैंडमली ये गाड़ी चेक कर रहे हैं, तो इनके अंदर एसी माशाल्लाह मौजूद है और ये दवाइयों की जो है बिल वारंटी है, ये सबकी बिल वारंटी है। कोई ऐसी दवाई तो नहीं है। इनमें से जितनी भी दवाइयाँ हैं, अगर आप कोई भी कहते हैं मैं आपको ये निकाल के देता हूँ, ये इंशाल्लाह बैच नंबर के मुताबिक होंगी। ये बहुत कम इसका कंसेप्ट था कि ये बैच नंबर है, ये दवाई का नाम है, ये इस कंपनी है और ये कंपनी का अथराइज डीलर है। ये फ्रेंड्स मेडिसिन, ये फ्रेंड मेडिसिन सर्विसेज है। इनके पास काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है और यही हमारी कोशिश है कि अथराइज डीलर से हम लोग जो है ना लोगों को दवाइयाँ दें। और जो लोग घरों में बैठे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके इल्म के लिए कि ये काम आसान नहीं था। 71 के करीब लोग जो लोकल और बाहर के मिला के हमारे पास मीरपुर में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब के अंदर जो गर्मियों में हमने इसको टास्क बनाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा साहब ने बड़ी मेहनत की है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिक्स ने, हमारे पीएमए के लोगों ने इसके साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। और मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा हमारे मेडिकल स्टोर्स वाले। वो जब ये लोग जाते हैं दवाइयाँ देते हैं, तो अगर किसी में एसी नहीं होता तो वो मुझे उसी वक्त कॉल करते हैं कि फ़लाँ गाड़ी में एसी नहीं है, आप आकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसको हम लोग रोक लेते हैं और हम मकसद है इनके इस्लाह करना। और अभी तक जितनी आपने गाड़ियाँ देखी सुबह की तमाम के एसी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है। तो जो मेडिसिन जो हैं वैक्सीन जो हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, अगर आप ऊपर वाले खाने में जो फ्रिज का बर्फ़ जमने वाला खाना है उसमें रख देंगे तो वो धूप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, जो चीज़ जम जाएंगी। क्योंकि बाज़ जो वैक्सीन हैं वो लाइव होती हैं, उनके अंदर लाइव जरासीम होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो दवाई वो टॉक्सिन बन जाते हैं, वो एफिकेसी भी उसकी ख़त्म हो जाती है।